नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता और न्यूज स्पेशल में आज हम एक ऐसी खबर आपको दिखाने वाले हैं जिससे किसानों की जो आय है वो दुगनी होगी और किस तरह से आधुनिक खेती को अपनाकर किसान जो है वो और ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो क्या है न्यूज स्पेशल में आपको बताएंगे। तो न्यूज स्पेशल में आज हम बात करेंगे झरबेरी से एप्पल। जी हाँ, सागर के रंजवास गांव में एक किसान ने झरबेरी के पौधे से ग्राफ्टिंग कर एप्पल बेर के नए पौधे तैयार किए हैं। किसान के इस नवाचार को लेकर हर कोई सराहना कर रहा है। परंपरागत खेती से हटकर खेती करने पर किसान ने कहा उन्होंने 4 साल पहले भी ऐसा प्रयोग किया था, लेकिन वो असफल हो गए थे। नाकामी मिलने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और प्रयास निरंतर जारी रखा और उसके बाद परिणाम सामने है। भी जब हमने और अधिक प्रयोग किए तो फिर और अधिक प्रयोग करने की वजह से वो हमारे पौधे भी नष्ट हो गए। तो इसमें मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ, कभी अपने मन में नकारात्मकता हावी नहीं होने दी, ठीक है, और लगातार प्रयोग करता रहा। अभी जब मुझे एक चीज पर सक्सेस मिल चुकी है तो सबसे पहले मैं कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ा हूँ, तो वहाँ पर मैंने फल का अवलोकन के लिए मुझसे फल मंगाए गए थे, तो मैंने वहाँ डॉक्टर KS यादव के मार्गदर्शन में मैंने उनके लिए फल लिए और उन्होंने उनको विशेष परखा और मेरे लिए और आगे बढ़ने की प्रेरित किया। आपने जो ट्रेनिंग है एक आध बार वो ट्रेनिंग भी अटेंड किए, तो उन्होंने हो सकता है वो काफी प्रेरित हो करके और एक यूनिटी आइडिया जो है सारे छात्र ने किया और हमारे समझ से 8 या 10 बेर जो उन्होंने अभी जो है तैयार कर लिया है एप्पल बेर की, उसको टेक्निक बता दिया था। और बहुत सिंपल टेक्निक होती है लेकिन बात करने की होती है, और तो इसलिए जो है हम भी उनकी काफी जो है प्रशंसा करते हैं कि वो जो उन्होंने किया। और जो है उन्होंने ये भी सलाह में दिया अभी लेकर बेर के तो कुछ अभी जब हमने और हमारे सहयोगी दिनेश जैन हमारे साथ इस खबर पे जुड़े हुए हैं। दिनेश, आधुनिक कृषि को किस तरह से बढ़ावा मिलना चाहिए और नवाचार जो है वो सागर में देखने को मिल रहा है, जहां पर झरबेरी से एप्पल का बेर तैयार किया गया है एक युवा किसान के द्वारा। जी, ये एक काबिल तारीफ वाली बात है, क्योंकि ये बेरी एक जंगली बेर होता है जिसको लोकल भाषा में जंगली बेरी, झरबेरी या जरिया बेरी कहते हैं। और इसके साथ मिलाकर, क्योंकि ये एक जंगली बेर होता है तो ये औषधि गुण वाला होता है, और इसके साथ जब क्राफ्टिंग करके जब एप्पल बेर बनाया गया तो ये एक इस प्रकार की चीज है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा खाद्य पदार्थों में या व्यंजनों में डबल स्वाद चलता है, जिसको 50-50 कहा जाता है। उसी प्रकार यह भी बेर है जिसमें एप्पल का भी स्वाद आता है और बेर का भी स्वाद आता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि देखने में लगभग सेव के बच्चे जैसा दिखता है और इसकी तरफ लोग अनायास ही आकर्षित हो जाते हैं और पहली बार जरूर ही ले लेते हैं। जो पहली बार लेने के बाद इसको वाकई में लोग बार बार लेते हैं और इसका आनंद लेते हैं। यह एक बहुत अच्छी बात है। कृषि के क्षेत्र में इस प्रकार के प्रैक्टिकल होते रहते हैं। आज हमारे सामने विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी इसी प्रकार से नए परिवर्तन के साथ सामने हैं, और यह इन चीजों में एक सबसे ज्यादा विशेषता यह होती है कि इनमें कीट पतंगों का असर कम से कम होता है। तो इसके लिए शासन द्वारा भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जी, यानी कि कम जो लागत है उससे उसकी बजाय यहाँ पर ज्यादा लाभ लिया जाता है। समय मुझे लगता है जरूर लगता होगा, लेकिन जो लाभ मिलना है उसके बाद में वो यहाँ पर अच्छा मिलता होगा किसान को। जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही। यहाँ पर क्या होता है कि ये एक पौधा तैयार करने में 6 महीने से 1 साल तक लगता है, लेकिन जब ये तैयार हो जाता है ये पूरी जिंदगी पौधा देता है। जी। दिनेश, आपको रोकती हूँ, हमारे साथ जुड़ गए हैं अंकित जैन जो किसान हैं, उनसे बात करते हैं। अंकित, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड में। हेलो अंकित, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी, अंकित, आपने झरबेरी के पौधे से ग्राफ्टिंग करके एप्पल का बेर तैयार किया, एक नई जो
चीज है वो सामने आई है खाने के, एक नया बेर का जो वेरिएशन है या फिर ये कहें कि एक नए तरीके का बेर आपने लोगों के लिए उपलब्ध कराया है, क्या कहेंगे इस पर? जी जी मैम। अंकित, क्या कहना चाहेंगे अपनी इस सफलता पर? ये मैम मैंने काफी प्रयोग किए हैं उद्यान की फसलों पर। तो हमारे यहाँ का क्लाइमेट समझ के हमने जब देखा कि हमारे यहाँ का जो बुंदेलखंड का क्लाइमेट होता है वो पाला पड़ने वाला होता है, तो कई उद्यान की फसलें, आम हुए, ये जामुन हुए, चीकू हुए, ये सारे नष्ट हो जाते हैं। मैं सारी फसलों पर प्रयोग कर चुका हूँ। तब मेरा झुकाव फिर एप्पल बेर की तरफ इसलिए हुआ था क्योंकि बेर एक ऐसा पौधा है जिसमें पाले का कोई प्रभाव नहीं होता है, और चूंकि एप्पल बेर में इसका टेस्ट एप्पल की तरह है और फल भी अच्छे आते हैं और मार्केट वैल्यू भी काफी अच्छी है, तो किसान के लिए यह दोगुनी चौगुनी आय का एक स्रोत होता है। इस तरफ से मेरा झुकाव एप्पल बेर की तरफ हुआ था। ये आइडिया आपको कैसे आया था? क्योंकि एप्पल का टेस्ट आप कह रहे हैं कि इस बेर को खाने पे पता चलता है, उसका जो टेस्ट है, जो स्वाद है वो आता है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। अंकित, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आइडिया आपको कैसे मिला था? क्योंकि आपका जो एप्पल बेर है उसमें एप्पल का स्वाद भी आता है खाने पर। जी, एप्पल का स्वाद तो आता ही है, लेकिन यही था कि हम क्या नया कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आमतौर पर जो सभी लोगों की सोच होती है वही मेरी सोच थी कि भाई जैसे आम में मैंने पहले प्रयोग किए थे, तो आम में सीधा ग्राफ्टेड आम पे गया था मैं, या चीकू थे तो सीधा ग्राफ्टेड चीकू पे गया था। तो अब मैंने फिर यही सोचा कि भाई कुछ अलग से हटके किया जाए, तो मेरा झुकाव फिर एप्पल बेर की तरफ गया था। क्योंकि छोटे में बचपन में जब ये एप्पल बेर खाते थे तो सभी लोग बोलते थे अरे ये अपने यहाँ नहीं होते। तो मेरी हमेशा से ये एक जागरूकता सी रहती थी, यार ये क्यों नहीं होता, ये हो सकता है हमारे यहाँ पे। तब मेरा झुकाव इस तरफ गया था। और वैसे भी उद्यान केवीके से जुड़ा रहता था, तो कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर टी.एस. यादव की मार्गदर्शन में मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा और उसमें धीरे धीरे करके मैंने ये सफलता हासिल कर ली। अंकित, कितना समय लगता है इस बेर को आपको तैयार करने में? क्योंकि आप झरबेरी के पौधे से आमतौर पर ग्राफ्टिंग कृषि वैज्ञानिक जो है इसमें मई जून का समय बताते हैं ग्राफ्टिंग करने का, लेकिन ये मैंने जो ग्राफ्टिंग की थी अपनी ये नई तकनीक से, ये मार्च के महीने में ही मैंने पौधा तैयार कर लिया था। और ये मार्च के महीने में पौधे तैयार करने में मुझे ये बेनिफिट मिला कि मेरे सितंबर और अक्टूबर के महीने में फल आ गए और नवंबर दिसंबर के महीने में फल पककर तैयार हो जाते इसमें। तो किस तरह का इसमें ध्यान रखना पड़ता है? जब आपने इस पर ग्राफ्टिंग की थी उसके बाद में कितना ध्यान आपको रखना पड़ा? लागत आपकी कुछ लगी होगी यहाँ पर? जी, इसमें मैम सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि इसमें बेर के पौधे में कोई विशेष डिसीज की समस्या नहीं आई। और लागत का ऐसा है कि ये सबसे किसान अगर खुद एक्टिव हो जाए तो ये 0 लागत का है, बिल्कुल किसान के लिए कोई लागत नहीं है। इसमें बस थोड़ा सा दिमाग का काम है, जो मैं यही सोच रहा हूँ कि किसान किसी भी तरह से सभी किसान मुझसे जुड़ भी रहे हैं, तो मैं सबको तैयार करूंगा ताकि एक क्षेत्र हमारा जो है ये एक एप्पल बेर के लिए एक हब के रूप में उभरे और किसानों की आय दोगुनी हो। अंकित, जब आप ग्राफ्टिंग करते हैं, क्योंकि आपने 4 साल पहले भी इस तरह का प्रयोग किया था लेकिन आप सफल नहीं हुए थे, उस वक्त कहाँ कमी रह गई थी और आपने क्या एक्सपेरिमेंट उस समय करना चाहा था? उसके बाद आपसे अगला सवाल मैं पूछती हूँ। मैम, क्या होता है जब वैज्ञानिक ह्यूमैनिटी पर मानवता की भलाई के लिए प्रयोग करते तो उनके पास 12 महीने 24 घंटे काम करने का वक्त होता है, लेकिन जब हम पौधों पर कोई प्रयोग करते तो इसके लिए हमारी एक निश्चित समय सीमा होती, क्योंकि पौधे एक निश्चित जलवायु में ही ग्रोथ कर पाते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती का विषय होता है। इसलिए हमने इसके जो वैज्ञानिक बताते थे उससे तय समय से पहले मैंने ये करने का सोचा कि ये कैसे हो सकता है। और सफलता तभी मिलती है जब हम असफल होते हैं, तो असफलता ही हमारी सफलता की और सीढ़ियां खोलती है। तो मैं ऐसे प्रयोग करता रहा और मुझे सक्सेस मिल गई। वो सबसे पहले आपने किस चीज पे प्रयोग किया था इसमें, खेती में? सबसे पहले मैं आम पे प्रयोग किए थे। मैंने आम पे भी प्रयोग किए, मैंने चीकू पर भी प्रयोग किए और अनार पर भी मैंने प्रयोग किए। काफी उद्यान की फसलों पर मैंने काम किया, लेकिन अपने जब क्लाइमेट सूट नहीं हो उनके लिए तो मैंने एप्पल बेर पर भी काम किया।
एप्पल बेर पर भी मेरा क्लाइमेट सूट नहीं हुआ, तब मैंने अध्ययन करना चालू किया कि हमारा क्लाइमेट क्या है, बुंदेलखंड का क्लाइमेट। तो जब हमने देखा कि यहाँ पे पाला मतलब ये तो होता ही नहीं, पाले का असर होता ही नहीं बेर के पौधे पर, तो फिर हमने फसल के अनुरूप उसकी पौधे के अनुरूप हमने काम करना चालू किया। तो पहले 2 साल में हमारे लिए सफलता इसमें मिल चुकी थी। फिर हमने जो कुछ लगभग 20 पौधे तैयार किए थे, तो उन 20 पौधों पर भी हमने प्रयोग किए। तो हुआ ये कि अधिक प्रयोग करने की वजह से हमारे कुछ पौधे नष्ट भी हो गए, लेकिन चूंकि सफलता मुझे मिल चुकी थी कि हमें कहाँ पर काम करना है, तो अब केवल इतना है कि झरबेरी में मैंने ग्राफ्टिंग करके वो पौधे तैयार कर लिए हैं। केवीके में अवलोकन भी हो चुका है फलों का, और बेहतरीन क्वालिटी आई है फलों की। जब आप ग्राफ्टिंग करते हैं उसमें कितना समय आपको यहाँ पर लगता है, क्योंकि आपने कहा कि जब आपने ज्यादा इस पर एक्सपेरिमेंट कर लिया था पौधों पर तो वो नष्ट भी हुए थे, हमें कहाँ ध्यान रखना पड़ता है ग्राफ्टिंग में, कौन कौन से की पॉइंट्स है जहाँ पर इस बात को ध्यान रखना चाहिए? मैम इसमें एक तो उसकी जो बडिस्टिक निकलती है, बडिस्टिक का ध्यान रखना पड़ता है, फिर कैसे हम उसको लगाएंगे ये ध्यान रखना पड़ता है, और उसके लिए कितना ढकना है, उसमें नमी तो नहीं पहुंच रही है या उसमें ज्यादा गर्मी तो नहीं आ रही है, ये सब ध्यान रखने पड़ते ग्राफ्टिंग में। इसके अलावा और क्या क्या मुख्य बातें होती हैं? अगर आप कोई नई चीज यहाँ पर बताते हैं या फिर आप इस तरह की कोई नई खाद्य पदार्थ की चीजें लाते हैं उद्यानी में, तो कहाँ और ध्यान रखना चाहिए हमें? इसमें तो मैम यही है कि सबसे पहले ये जो प्रयोग हमने किए हैं, ये मतलब मैंने खुद अपने लिए नहीं किए, ये मैंने सारे क्षेत्र के लिए किया, समूचे बुंदेलखंड के लिए किए हैं। और चूंकि प्रयोग हमारे सफल हो चुके हैं, इसलिए अब किसानों को कोई एक्स्ट्रा प्रयोग करने की जरूरत नहीं है इसमें, और अब बस सीधा ग्राफ्टिंग करना है। और मेरा अब आगे का प्लान यही है, केवीके से सर लोगों ने हमसे बोला भी है कि इसका दायरा बढ़ाना है, तो दायरा बढ़ाने के लिए मैं ये सोच रहा हूँ, मैं खुद केवल नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं कई किसानों को भी हमारे साथ जो संपर्क में है उन किसानों के लिए भी मैंने एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने का रखा है। जैसे ही मार्च का महीना आएगा ये हमारा प्रशिक्षण चालू हो जाएगा, और बड़े जो बडिस्टिक होती है, ग्राफ्टिंग रूट होती है, कितनी मेहनत लगती है? क्योंकि अगर खेती किसानी की बात की जाती है तो इसमें मेहनत ज्यादा होती है और जो लागत है वो भी बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन जब लाभ की बात आती है तो बहुत कम लाभ किसानों को मिल पाता है। और शायद यही वजह है कि अब लोग जो है खेती की तरफ कम अपना आकर्षण रखते हैं, अपना रुझान रखते हैं। ये जरूर कहा जा रहा है कि आधुनिक खेती की तरफ हमें बढ़ना है और उसके हम नवाचार भी देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस पर? जी मैम, क्या होता है ये सब थोड़ी सी अज्ञानता की वजह से होता है किसान की, क्योंकि किसान हमारे यहाँ का बुंदेलखंड का किसान बहुत मेहनती होता है, लेकिन थोड़ा सा यही है कि वो पारंपरिक खेती पर ही निर्भर रहता है, ये आधुनिक प्रयोग करना नहीं चाहता। डर भी तो होता है ना अंकित, कहीं ना कहीं किसान को क्या डर भी तो किसान के अंदर होता है ना, कि अगर उसने यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट किया तो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसके लिए ये डर हमेशा रहता है कि यार हमारे लिए केवल 6 महीने का 4 महीने का समय मिला है, इस पर भी अगर हम प्रयोग कर देंगे तो फिर हमारे लिए क्या होगा, इसलिए किसान डरता रहता है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा अगर कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से चलें, या थोड़ा सा आजकल बहुत ज्यादा जैविक पे भी प्रयोग हो रहे हैं, तो वो भी खुद करना चाहिए किसान को। इस बार मैं 2 साल से गौमूत्र का उपयोग कर रहा हूँ, तो मैंने खुद अपने किसानों को ले जाके अपनी फसल बताई है कि भाई गौमूत्र के क्या फायदे हैं, देखिए आप किस तरह से हमें फसल लगाना चाहिए, किस तरह से पानी देना चाहिए, ये सब मैं किसानों को अभी बताता रहता हूँ। और ये है कि अब किसान अब जैविक की तरफ भी उनका झुकाव होने लगा है और खेती का व्यवस्थित प्रयोग भी करना सीख रहे हैं। अंकित, कितनी लागत इसमें आई थी आपकी? किसमें? आपकी लागत इसमें कितनी आई थी? अगर एक किसान, आप क्योंकि आप प्रशिक्षण भी लोगों को दे रहे हैं, तो एक किसान के लिए कितना इसमें इन्वेस्टमेंट होता है, और लाभ अगर बात की जाए तो कितना वो लाभ कमा पाता है इससे? जी मैम, ये है कि हमने जो समस्याएं झेली हैं मैंने, तो मेरा यही कहना है कि मैं कभी उसको छिपा के नहीं रोकूंगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र का किसान बढ़े, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था है जो कृषि आधारित है, और मैं किसान की वास्तविक स्थिति समझ सकता हूँ, इसलिए इसमें लागत की कोई बात नहीं है, बस केवल एक बार की सीखने का है। क्योंकि व्यक्ति अगर 1 या 2 पौधे भी बना लेगा तो 1 साल में ही वो उसका पौधा मदर प्लांट बन जाएगा, तो वह एक पौधे से एक बार में 1000 पौधे तैयार कर सकता है इसमें। इसलिए इसमें लागत 0 है,
मैं यही मानता हूँ कि इसमें लागत जीरो है, इसमें कोई एक्स्ट्रा लागत नहीं है। और बेनिफिट यह है कि साल दर साल जैसे एक साल एक ग्राफ्टिंग करके एक पौधा तैयार हो जाए तो उसमें 10 से 15 से 20 किलो भी फल आ जाते हैं अगर अच्छी से ग्राफ्टिंग हो जाए। और ये साल दर साल दोगुनी और 10 गुनी तक इसकी इनकम होती रहती है इसकी। अंकित, आपको रोकती हूँ। केएस यादव कृषि वैज्ञानिक जो है वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद है, उनसे भी जरा बात करते हैं। केएस यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। हाँ मैडम, धन्यवाद। सर, सागर के रंजवासा गांव की बात कर रहे हैं जहां पर अंकित जो हैं उन्होंने झरबेरी से एप्पल का बेर तैयार किया है। क्या कहेंगे इस नवाचार पर, आप इस नए प्रयोग पर? देखिए, रजवास के जो फार्मर हैं वो युवा फार्मर हैं और कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे जुड़े रहते हैं और काफी जो है तकनीकी सलाह कई फसलों पर लेते रहते हैं। और जहाँ तक जो है झरबेरी की बात है या बेर की बात है, तो बेर में ये जो है झरबेरी या इस पे जो है अपन बडिंग करके, ग्राफ्टिंग बडिंग नहीं, बडिंग करके जो है बहुत इजी गोइंग हो जाती है। इस संबंध में मेरा ये कहना है सभी को भी, इस किसान के साथ साथ, कि हमारे सागर और बुंदेलखंड में काफी ज्यादा मात्रा में जो है हर किसान के पास 2-2 4-4 पेड़ हैं, जो झरबेरी हो या बेर हो या देसी बेर हो, उसको अगर बडिंग कर दी जाए तो काफी जो है किसानों को एक अतिरिक्त आय का साधन मिलता है। सर, टेक्निकली वर्ड है ये ग्राफ्टिंग, आखिर ये होता क्या है? क्योंकि अभी तक के जो हमारे किसान है वो हमेशा परंपरागत खेती पर ही चलते हैं, उनके लिए ग्राफ्टिंग वर्ड भी नया है। किस तरह से वो करे, इसमें उनको लगता है मुझे रिस्क भी बहुत ज्यादा उन्हें फील होता है। नहीं, देखिए, ग्राफ्टिंग या ग्राफ्टिंग नहीं, वो बडिंग शब्द है। किसान हैं चूंकि तो उस ढंग से बात करते हैं, लेकिन जो सबसे कमर्शियल मेथड है वो ग्राफ्टिंग है, तो उसकी जगह पे बडिंग कर सकते हैं, बडिंग करते हैं। और है ये पुरानी पद्धति, कोई नई पद्धति नहीं है, लेकिन बात जो है इसलिए है कि चूंकि एप्पल बेर जो है काफी आकर्षक होती है, इसका विक्रय जो है काफी अच्छा होता है। तो ये जितने देसी बेर हैं उस पर अगर बडिंग करके किसानों के यहाँ कोई एक योजना बनाई जाए सरकार के द्वारा और इसको फिर से जो है बडिंग कराई जाए लोगों के यहाँ, किसानों के यहाँ, जो डिटेल प्रोजेक्ट बना करके, और उनको अगर ये कर दिया जाए तो ये अतिरिक्त आय जो किसानों को प्राप्त हो सकती है। तो ये अपने आप में जो है इसमें क्या करते हैं कि जितनी भी चाहे झरबेरी हो चाहे देसी बेर हो, इस मेथड में हम लोग क्या है मार्च अप्रैल के महीने में इसको करीब 3 फीट ऊंचे पे या जैसी आवश्यकता होती है पुराने देसी बेर को काट देते हैं और उसमें जो नए शाखाएं निकलती हैं, 3-4 शाखाओं की जब पेंसिल की मोटाई के बराबर हो जाती हैं, तो मई और जून में जो है इसमें बडिंग कर देते हैं। जब एप्पल बेर हो चाहे गोला वेराइटी हो, इमरान हो अच्छे किस्म की, और उसमें से उस बड वाली जो कली होती है उसको जब बाहर छोड़ देते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक जो बहुत सारे जो है अच्छे किस्म की जो उन्नत किस्म की बेर अपने आप फलती है हर साल। और उसकी कटिंग काट के हर साल जो है कटिंग काट लीजिए, प्रूनिंग कर लीजिए और बाढ़ के रूप में उपयोग कर लीजिए, और फिर अगले साल जो नई शाखाएं निकलती हैं तो उसमें जो है बहुत सारे जो है खूब अच्छे किस्म के बेर लगते हैं। और उन बेर के फलों का जो फलों की उपयोगिता है उसमें विटामिन सी है, सबसे प्रचुर मात्रा में अन्य भी खनिज लवण है, तो इसका उपयोग अगर करें तो एक अतिरिक्त आय किसान से प्राप्त। तो इसमें किसानों के लिए रिस्क कितना रहता है? आखिरी सवाल मेरा आपसे। देखिए, इसमें किसान के लिए कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ बेर ऑटोमेटिक जो है देसी हैं। उन देसी बेर को जो है सरकार के माध्यम से हम एक योजना चला करके और विभाग के माध्यम से, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से प्रशिक्षण दे करके युवाओं को एक काफी लोगों को जो है व्यापक पैमाने पर आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है नवयुवकों को। और एक सरकार के माध्यम से एक ऐसी प्रोजेक्ट या योजना खासकर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, ये पहले बहुत पुराने समय में 20-25 सालों पहले जो ये प्रोग्राम चला करता था, लेकिन अब ये बंद हो गया। तो मेरी एक सोच है वैज्ञानिक के नाते कि जहाँ जहाँ ये बेर और मेड़ों पर जो झरबेरी ये सब लगी हैं तो इनका पुनः जो है एक प्रोजेक्ट के माध्यम से NHM से पैसा ले करके और लोगों को अगर सरकार इसको मिल जाता है तो निश्चित तौर पे जो है अपने आप जो है कम खर्च में माली के द्वारा या किसानों को ट्रेंड करके, निवेशकों को ट्रेंड करके, बड़ी सिंपल मेथड होती है लेकिन बहुत ही फ्रूटफुल होती है और सक्सेस मेथड है। तो इसको जो है बेर पे एक प्रोजेक्ट बनाकर लोगों को डेवलपमेंट करें तो हमारे जो बुंदेलखंड में लगभग हर किसान के पास जो है 1-1, 2-2, 4-4 पौधे जो है खेतों में ऐसे ही पड़े हुए।
बहुत बहुत शुक्रिया केएस यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही अंकित जैन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे सहयोगी दिनेश जैन का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम खबर को दिखाने के लिए। तो न्यूज स्पेशल में आज हम बात कर रहे थे सागर के रंजवास की, जहां पर झरबेरी के पौधे से ग्राफ्टिंग करके एप्पल का बेर तैयार किया गया था। कम लागत में ज्यादा लाभ किस तरह से कमाया जा सकता है, कैसे परंपरागत खेती से आगे बढ़कर आधुनिक खेती को अपनाकर किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, ये आज हमने आपको बताया। तो न्यूज स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ।